जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम कार्तिक मास के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। नारद जी बोले, इंद्रादिक सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्यत और दुख को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने और गदा, शंख, पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। लक्ष्मी के प्रिय असुरों को मारने तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीतांबरधारी यज्ञादि क्रियाओं के परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तापित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग रूपी शैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको बारंबार प्रणाम है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकटास्रोत का पाठ करेगा वह हरि की कृपा से कष्टों से पीड़ित न होगा। इस प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं की विपत्ति जानी, तब क्रोधित और खेद युक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है। इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, यदि मैं तुम्हारी प्यारी और सदा भक्त हूँ तो हे कृपानिधि, मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों के मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़े शंख, चक्र, गदा और खड्ग को धारण किए हुए भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुड़ ने प्रचंड से पंख से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। उसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर भगवान विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश और अवकाश रहित अर्थात बाढ़ पूरित करके ते हुए भगवान तथा दैत्यों से बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के छत्र, धनुष और घोड़े काट दिए और उसके हृदय में एक बाण मारा। इसके पश्चात वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उनको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उनकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने विष्णु जी के हृदय में एक प्रबल घूंसा मारा। इसके पश्चात वे दोनों बलि बाहुयुद्ध और मल्ल युद्ध करने लगे। वे बाहुओं से, घूंसा से, घुटनों से पृथ्वी को शब्दमय करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध की। तब प्रतापवान विष्णु जी मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र, तू वर मांग, मेरे तेरे प्रताप से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि तेरे मन में कोई इच्छा होगी तो मैं उसे अवश्य दूंगा। जलंधर बोला, हे भगनीपति, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए। वह यह कि अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी जी और अपने गणों समेत मेरे घर में वास करें। नारद जी बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी जी सहित जलंधर के घर को चले गए। महाभाव जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी में चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सब के पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थी उनको अपने वश में करके सागर नंदन जलंधर राजा बन बैठा। देवता, गंधर्व और सिद्ध आदि और सर्प, राक्षस और मनुष्यों को
वह अपने पुर का निवासी बनाकर तीनों लोकों में राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा का धर्म से निज पुत्र के समान पालन कर रहा था। जलंधर के धर्म राज्य करने से उसकी न कोई रोगी, न कोई दुखी, न कोई दुर्बल, न कोई दरिद्र दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्यतीत कर रही थी। नारद मुनि कहते हैं, उस दानवेंद्र के धर्म राज्य करने के समय उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं एक बार वहां पर गया। इस प्रकार से कार्तिक मास का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण भक्तों।